हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। हम लोग इस सेशन में झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखने वाले हैं और आप सभी को पता है कि अगर आप झारखंड के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर झारखंड का कोई एग्जाम देने वाले हैं, तो झारखंड के सभी एग्जामों के लिए करंट अफेयर्स का जो सेशन है या फिर करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। हम लोग चाहे बात करें जेपीएससी की, चाहे बात करें जेएसएससी सीजीएल की, झारखंड पुलिस की, तो कोई सा भी एग्जाम आप उठा लें, उस एग्जाम में आप लोगों को करंट अफेयर्स के सेक्शन से बहुत क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। और करंट अफेयर्स का एक अलग से इंपॉर्टेंट होता है झारखंड के सभी एग्जाम्स में। तो इसीलिए इस सेशन में हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। क्लास रोजाना सुबह 5 बजे होती है और इस क्लास में झारखंड के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं उन सभी करंट अफेयर्स के बारे में अच्छे तरीके से समझने का प्रयास हम लोग करते हैं। तो अगर आप भी झारखंड के किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं और आने वाले टाइम पे झारखंड का कोई एग्जाम देने वाले हैं, तो फिर ये सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस सेशन में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स को बहुत ही आसानी से समझने का प्रयास करेंगे और इतने आसानी से झारखंड के करंट अफेयर्स को समझेंगे, आप बहुत ही आसानी से सभी करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर भी दे पाएंगे। आपको मैं बता दूं, इस सेशन में सबसे पहले हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं और उसके बाद हम लोग उन करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी देखते हैं, जिससे आपको एक ओवरव्यू मिलता है कि क्या आप उन करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर दे पा रहे हैं या फिर नहीं दे पा रहे हैं। तो इस क्लास को आप लोग लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप जेएसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं और जेएसएससी सीजीएल में पेपर 2 में हिंदी को सिलेक्ट किए हैं, तो रोजाना सुबह 9 बजे हिंदी के लिए हमारा ये क्लास होता है और इस क्लास में हिंदी के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बात करते हैं। हिंदी के वो क्वेश्चंस जो कि जेएसएससी सीजीएल में आप लोगों को देखने को मिल सकता है, साथ ही साथ जेएसएससी के द्वारा जो प्रीवियस एग्जाम्स हैं उन एग्जामों में हिंदी से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछा गया है, बार बार रिपीट हुआ है, उन क्वेश्चंस के बारे में भी इस क्लास में हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं। क्लास रोजाना सुबह 9 बजे होती है। साथ ही साथ आप लोगों को पता है कि झारखंड जीके के भी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए इस क्लास को आप लोगों के लिए शुरू किया जा रहा है और आज है सोमवार, तो आज से ये क्लास शुरू हो रहा है रात को 8 बजे। रात को 8 बजे ये क्लास आप लोगों को देखने को मिलेगा और इस क्लास में झारखंड जीके के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से झारखंड जीके के क्वेश्चंस? झारखंड जीके के वो क्वेश्चंस जो कि जेएसएससी और जेपीएससी के द्वारा पिछले कई सारे एग्जामों में पूछा आ रहा है। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको सभी चीजें पता हो गई। और कितनी क्लासेस चल रही है? 3 क्लासेस। पहली तो ये क्लास जिसमें हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। दूसरी हमारी हिंदी की क्लास जो कि सुबह 9 बजे होती है और उसके बाद होगी रात को 8 बजे झारखंड जीके एमसीक्यू का क्लास। ठीक है, तो रात को 8 बजे भी जुड़ना ना भूले मेरे साथ उस क्लास में। चलिए, तो आज के क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। ये आप देख रहे हैं झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। अगर आप हमारे साथ लगातार कंटिन्यू रहते हैं तो आपको पता होगा कि इस सेशन में आप लोगों को बताया गया था कि 9 अगस्त को हर साल विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 9 अगस्त को हर साल विश्व आदिवासी दिवस जो है वो मनाया जाता है। चूंकि झारखंड जो है एक आदिवासी बहुल राज्य है और झारखंड में आदिवासियों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसीलिए झारखंड में इसका महत्व भी बढ़ जाता है। ठीक है, जब झारखंड में इसका महत्व बढ़ जाता है और चूंकि झारखंड के मुख्यमंत्री भी आदिवासी समुदाय से ही बिलोंग करते हैं, तो इसीलिए झारखंड सरकार के द्वारा 9 और 10 अगस्त को झारखंड आदिवासी महोत्सव का भी आयोजन किया गया था। ठीक है, तो आई होप सो कि यहां से इतना चीजें आपको क्लियर हो गया होगा कि झारखंड आदिवासी महोत्सव का आयोजन कब किया गया था हमारे झारखंड में, 9 और 10 अगस्त को। अगर एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाए कि झारखंड में झारखंड आदिवासी महोत्सव की शुरुआत कब की गई थी,
तो 9 अगस्त को शुरुआत की गई थी और 9 और 10 अगस्त को इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो फिर आगे बात करते हैं। सभी को ये तो याद रखना ही रखना है कि 9 अगस्त को झारखंड विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है और झारखंड आदिवासी महोत्सव का भी आयोजन 9 और 10 अगस्त को झारखंड सरकार के द्वारा किया गया था। ठीक है, जितनी भी चीजें अभी मेरे द्वारा आपको बताई गई है वो सभी चीजें आप यहाँ पे रिटन फॉर्मेट में देख पाएंगे और इस रिटन फॉर्मेट से आप अपने नोट्स जो है बहुत ही इजीली बना पाएंगे। ठीक है, तो आप यहां से अपने नोट्स बना पाएंगे। अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर इसका पूरा का पूरा पीडीएफ मिलेगा। हम लोग आज के क्लास में जितने भी चीजों के बारे में बात करेंगे पूरा का पूरा कंटेंट का आपको पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ आपको कहां पे मिलेगा? पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, चलिए तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना ना भूले। जितने भी लोग ऐसे हैं जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर ले। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, झारखंड कैबिनेट के द्वारा एक प्रस्ताव को मंजूरी दिया गया है। कौन सा प्रस्ताव? तो झारखंड में जो भी किसान हैं उन लोगों का अब तक 50,000 रुपये तक का जो लोन था वो झारखंड सरकार के द्वारा माफ कर दिया जाता था। समझिए चीजों को, झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के जो किसान हैं उनको 50,000 रुपये तक का जो लोन है वो माफ कर दिया जाता था, लेकिन अब जो है उस 50,000 को बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया। यानी झारखंड कैबिनेट के द्वारा एक प्रस्ताव की मंजूरी दी गई है। इसमें झारखंड के जो किसान हैं जिनका अब तक जो है वो 50,000 का लोन माफ किया जाता था उसे बढ़ाकर 2 लाख किया गया है। यानी अब झारखंड के किसानों का 2 लाख रुपए तक का जो लोन है वो माफ कर दिया जाएगा झारखंड सरकार के द्वारा। तो यह है आज का हमारा दूसरा करंट अफेयर जिसमें आप लोगों को बताया गया है कि झारखंड कैबिनेट के द्वारा किसानों की ऋण माफी योजना को 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया है। ठीक है, याद रहेगा सभी को, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कितना बढ़ाया गया है? 50,000 से 2 लाख किया गया है। ठीक है, यानी 1.5 लाख रुपया बढ़ाया गया है। 1,50,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। ठीक है, अगर बात करें हम लोग झारखंड के कृषि मंत्री की, तो आप में से 2-3 लोग जो है मेरे से एक सवाल पूछे थे। ठीक है, क्या पूछे थे कि सर अभी वर्तमान में झारखंड के कृषि मंत्री कौन है? तो झारखंड के कृषि मंत्री के द्वारा ही ये जो घोषणा है वो किया गया है। और झारखंड के कृषि मंत्री कौन है? ये आप देख रहे हैं झारखंड के कृषि मंत्री को, जिनका नाम है दीपिका पांडे सिंह। अब तक आप लोग बादल पत्रलेख जी को झारखंड के कृषि मंत्री के रूप में जानते थे, लेकिन अब जो है वो दीपिका पांडे सिंह झारखंड की कृषि मंत्री हैं। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए आप लोगों से कि वर्तमान में झारखंड के कृषि मंत्री कौन है, तो वर्तमान में दीपिका पांडे सिंह जो है वो झारखंड के कृषि मंत्री हैं। और आप मेरे पीछे दीपिका पांडे सिंह को देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इसके पहले कौन कृषि मंत्री थे? बादल पत्रलेख जी इसके पहले झारखंड के कृषि मंत्री थे, लेकिन अभी झारखंड के कृषि मंत्री कौन है? तो दीपिका पांडे सिंह जी। ठीक है, तो याद रहेगा सभी को, झारखंड के कृषि मंत्री कौन है? दीपिका पांडे सिंह। ठीक है, बादल पत्रलेख नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये सभी चीजें रिटन फॉर्मेट में दी हुई है, आप अपने नोट्स बहुत ही इजीली बना पाएंगे। चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर क्लास का पीडीएफ भी डाउनलोड करके आप अपने नोट्स को बहुत ही इजीली बना पाएंगे। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। कोई भी कॉस्ट जो है टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करने का नहीं लिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप आसानी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, आप लोग पीएम श्री स्कूल के बारे में जानते होंगे। झारखंड में 325 पीएम श्री स्कूल है। ठीक है, सर पीएम श्री स्कूल क्या होता है? देखिए, भारत सरकार कहने का मतलब है केंद्र सरकार। ये तो हमारी झारखंड सरकार है जो कि मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन। तो भारत सरकार कहें चाहे हम लोग बात करें केंद्र सरकार की, केंद्र सरकार के द्वारा जो भी सरकारी स्कूल हैं, सरकारी स्कूलों को डेवलप करने के लिए एक योजना लाई गई थी जिसका नाम है पीएम श्री स्कूल योजना। आप बोलेंगे सर थोड़ा सा और समझाइए। देखिए, झारखंड सरकार के द्वारा भी सरकारी स्कूलों को अच्छे प्रदर्शन करने के लिए, सरकारी स्कूलों का डेवलप करने के लिए एक योजना लाई गई थी जिसका नाम है मुख्यमंत्री उत्कृष्ट स्कूल, मुख्यमंत्री एक्सीलेंस स्कूल। सभी को पता होगा। तो उस तरीके से भारत सरकार के द्वारा लाया गया था पीएम श्री स्कूल। और पीएम श्री स्कूल स्कीम के तहत, योजना के तहत झारखंड के 325 स्कूल का चयन किया गया। कितना? 325।
ठीक है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए पीएम श्री योजना के तहत झारखंड में कितने स्कूल्स चल रहे हैं, 325 स्कूल्स चल रहे हैं, जो कि झारखंड के सरकारी स्कूल है, इसमें से कोई भी प्राइवेट स्कूल नहीं है। ठीक है, तो इन सभी सरकारी स्कूलों की बात करें या फिर पीएम श्री स्कूलों की बात करें, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए और यहाँ पे हाई क्वालिटी का एजुकेशन देने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 248 करोड़ की राशि की स्वीकृति दी गई है। और इस 248 करोड़ की राशि को खर्च करके इन स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या फिर बात करें हम लोग एजुकेशन के क्वालिटी की, उसको डेवलप किया जाएगा। स्मार्ट बोर्ड लगाए जाएंगे जिसे हम लोग स्मार्ट पैनल कहते हैं, इंटरेक्टिव स्मार्ट पैनल। तो इंटरेक्टिव स्मार्ट पैनल लगाए जाएंगे और अच्छे तरीके से सभी लोगों को एजुकेशन दिया जाएगा। आप सभी को पता होगा कि झारखंड में सरकारी स्कूलों का हाल किस प्रकार है। अगर आपके क्षेत्र में भी कोई सरकारी स्कूल है तो वहां पे किस क्वालिटी की एजुकेशन दी जाती है, ये तो आप सभी से परे नहीं है, सबको अच्छे तरीके से पता है। सरकार को भी पता है कि सरकारी स्कूलों में किस प्रकार का एजुकेशन दिया जाता है और सरकारी स्कूलों में एजुकेशन की क्वालिटी जो है वो कैसी है। ठीक है, तो इसीलिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है कि एजुकेशन की क्वालिटी जो है लगातार इंप्रूव किया जाए। तो उसी के लिए केंद्र सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया है। झारखंड के 325 सरकारी स्कूलों को 248 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। ठीक है, याद रहेगा सभी को याद रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहां पे आप डिटेल्स देख सकते हैं। अगर बात करें आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए कि पीएम श्री योजना के तहत झारखंड के किस जिले से सबसे ज्यादा सरकारी स्कूल का चयन किया गया है, तो सही आंसर होगा पलामू। पलामू में सबसे ज्यादा 26 स्कूल का चयन किया गया है। पीएम श्री स्कूल योजना के तहत झारखंड के पलामू जिले से सबसे ज्यादा 26 स्कूल का चयन किया गया है। वहीं हम लोग बात करें रांची की, रांची से 25 और जो है रांची से 20 और गढ़वा से जो है वो 25। सबसे ज्यादा कहां से, पलामू से 26 स्कूल, दूसरे स्थान पर है गढ़वा से 25 स्कूल। और बात करेंगे राजधानी रांची की, तो राजधानी रांची से जो है वो 20 स्कूल का चयन किया गया है पीएम श्री योजना के तहत। ठीक है, याद रहेगा सभी को। अभी आगे क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएम श्री योजना के तहत झारखंड में 325 स्कूल। अच्छा, खेलो इंडिया के बारे में आप लोग सभी जानते होंगे। खेलो इंडिया में जो भी भारत के खिलाड़ी हैं उनको प्रोत्साहन दिया जाता है कि आप जो है वो खेलिए। खेलो इंडिया के तहत भारत सरकार जो है वो बहुत पैसा खर्चा करती है। लेकिन अगर हम लोग बात करें झारखंड की, तो खेलो इंडिया में झारखंड के साथ नाइंसाफी हो गई है। आप बोलेंगे सर झारखंड के साथ नाइंसाफी कैसे होगी है? अब देखिए, बोलना नहीं चाहिए लेकिन भारत सरकार ने झारखंड के साथ नाइंसाफी कर दी है। आप बोलेंगे सर कैसे, आइए समझते हैं। आप अगर देखेंगे, क्या देखेंगे, सबसे ज्यादा जो है वो किसे दिया गया है, सबसे ज्यादा आप अगर देखेंगे देख पाएंगे, ये पूरा लिस्ट है कि किस राज्य को कितना अमाउंट जो है वो दिया गया है। ठीक है, आप अगर देखेंगे यहां पे है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा 438 करोड़ दिया गया है। 438 करोड़, कितना, 438 करोड़। ठीक है, अगर हम लोग बात करें गुजरात की, तो गुजरात को दिया गया है खेलो इंडिया में 426 करोड़। कितना, 426 करोड़। और अगर हम लोग अपने झारखंड की बात करें, तो झारखंड आप यहां पे देखेंगे, ये रहा हमारा झारखंड, और झारखंड को दिया गया महज 9 करोड़। कितना दिया गया है झारखंड को, 9 करोड़, यानी 9.63 करोड़। तो झारखंड के साथ एक मतलब बहुत ही ये दुखद बात है कि झारखंड को इतना कम अमाउंट दिया गया है। अब इस राशि में झारखंड के जो खिलाड़ी हैं वो कितना अच्छा डेवलप कर पाएंगे, सोचिए। एक तरफ उत्तर प्रदेश की बात करें 438 करोड़, गुजरात की बात करें तो गुजरात में है 426 करोड़। क्यों? क्योंकि दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। चाहे हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश की, चाहे हम लोग बात करें गुजरात की, बीजेपी की सरकार है, और झारखंड में जेएमएम की सरकार है। तो दुर्व्यवहार किया गया है झारखंड के साथ, एक पराया वाला सीन किया गया कि झारखंड को 9 करोड़। अरे आप दे रहे हैं किसी को 426 करोड़ और किसी को 9 करोड़, कहां डिफरेंस है, बचा हुआ कहां है? एक को आप ऊपर उठा रहे हैं इतना, एक को आप नीचे गिरा रहे हैं। 426 करोड़ 438 करोड़ के सामने 9 करोड़ की कोई वैल्यू है क्या? लेकिन क्या बताएं, बोलिए, केंद्र सरकार के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 9 करोड़ दिया गया है। याद रखें,
इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि एग्जाम में पूछ लिया जाए, लेकिन बहुत दुखद बात है ये। केंद्र सरकार के द्वारा बहुत ही खराब योजना ये लाई गई है झारखंड के साथ। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जिनके बारे में आप देखें। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज के लिए हम लोग इतने करंट अफेयर्स ही रखते हैं। अब आइए इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। झारखंड आदिवासी महोत्सव की शुरुआत कब किया गया था, आप लोग बताएंगे। झारखंड आदिवासी महोत्सव, अभी आपको बताया गया झारखंड आदिवासी महोत्सव 9 अगस्त को शुरू किया गया था और झारखंड आदिवासी महोत्सव का जो आयोजन है वो 9 और 10 अगस्त को किया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। पीएम श्री योजना के लिए कितनी राशि दिया गया है, तो 248 करोड़। आप इजीली आंसर दे पाएंगे, ऑप्शन सी। 325 स्कूल हैं पीएम श्री योजना के तहत और जिसके लिए 248 करोड़ की राशि झारखंड को दिया गया है। झारखंड कैबिनेट के द्वारा किसानों की ऋण माफी को 50,000 से बढ़ाकर कितना किया गया है, आप बहुत ही इजीली आंसर दे पाएंगे। अगर ये एक क्वेश्चन सेम आपको एग्जाम में देखने को मिलता है तो 2 लाख इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या होगा, 2 लाख। 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख किया गया है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से क्वेश्चंस मिलेंगे। खेलो इंडिया योजना के लिए सबसे ज्यादा राशि किस राज्य को आवंटित किया गया है, तो 248 करोड़। किसे, उत्तर प्रदेश को, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। 248 करोड़। झारखंड को कितना मिला है, 9.63 करोड़, यानी लगभग 9.5 करोड़ मान के चलिए। ठीक है, तो फिलहाल आप देखें। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन था ये कल के क्लास में आप लोगों से पूछा गया था। क्वेश्चन था हाल ही में किसे इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर रंजन कुमार को। ठीक है, किसे, डॉक्टर रंजन कुमार को इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड से सम्मानित जो है वो किया गया है। इस चीज को आप लोग याद रखें। ठीक है, आगे बात करते हैं। आज के लिए आपका क्वेश्चन क्या है, आज के लिए आपका क्वेश्चन है प्रत्येक वर्ष विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है, बताएंगे। विश्व आदिवासी दिवस हर साल कब मनाया जाता है, 6 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त और 10 अगस्त। क्या होगा इसका सही आंसर। ठीक है, तो जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं और उसके बारे में थोड़ा डिटेल में कमेंट करें ताकि आपको और ज्यादा अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज के लिए क्लास को यही तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से सुबह 9 थोड़ी देर बाद 9 बजे हिंदी की क्लास में, और हिंदी के बारे में अच्छे से बात करते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय।